हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर यार, आज क्लास 9 का पॉलिनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। फैक्टराइजेशन का जो पार्ट है वो चालू है। आज किस फॉर्म को फैक्टराइज करना सीखेंगे, x³ + y³ + z³ - 3xyz = x। ये किसके इक्वल होता है, x + y + z ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई x² + y² + z² - xy - yz - zx एंड ब्रैकेट क्लोज। और इसी के अंदर अगर इसको ध्यान से देखो, इफ x + y + z = 0, अगर ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो 0 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। कहने का मतलब है x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। अगर ये पूरा 0 के इक्वल है तो ये ध्यान से देखो, x³ + y³ + z³ को क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेजो, किस में जाएगा, प्लस में। क्या लिख सकते हैं, 3xyz। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज ये है, वो ये है कि इसको फैक्टराइज करते टाइम पे आपको ध्यान क्या रखना, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो गिवन क्वेश्चन है वो इसी पर्टिकुलर फॉर्म से फैक्टराइज होगा। तो रिकॉग्नाइज करने का तरीका एक ही है कि यहाँ पे क्वेश्चन में 3 टर्म ऐसी होंगी जो पूरी तरीके से क्यूब के अंडर ऑपरेशन में होंगी, किसके, क्यूब के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे a³ + 27b³ + 8c³ - 18abc। यहां पे ध्यान से देखो, a तो पूरा क्यूब का है, b के ऊपर क्यूब है लेकिन 27 के ऊपर क्यूब नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे c के ऊपर तो क्यूब है लेकिन 8 के ऊपर क्यूब नहीं लग रहा। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या बताया था, जैसे 27b³ है तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, ये b का क्यूब, तो 3 × b का होल क्यूब, दैट मींस 3b का होल क्यूब। तो 27b³ को क्या लिख सकते हैं, 3b का होल क्यूब। सिमिलरली 8c³, इसको ध्यान से देखो, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2 का क्यूब × c का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2c का होल क्यूब। दैट मींस 8c को क्या लिख सकते हैं, 2c का होल क्यूब। तो इसी फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, a³ + 3b का होल क्यूब + 2c का होल क्यूब - 18abc। जब आपको ये 3 टर्म मिल जाए, फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब, थर्ड टर्म का क्यूब, तो वेरी नेक्स्ट काम जो आपका होगा वो अपने ही आप ये टर्म ढूंढना, 3 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म × थर्ड टर्म। देखो बार बार हम ये बोलते आए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कि फॉर्मूलोस को टर्म्स के बेसिस पे याद किया करो। तो यहाँ पे पहली टर्म a है, दूसरी टर्म 3b है और तीसरी टर्म 2c है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से हुआ, अब वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से, a × b × c abc। क्या 18abc इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, और वो किसका होना चाहिए, माइनस का, अकॉर्डिंग टू फॉर्म। तो ये किसका है, माइनस का। दैट मींस ये जो फॉर्म है वो एग्जैक्टली इससे रिलेट कर रही है, और अगर इससे रिलेट कर रही है तो इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली x + y + z, दैट मींस फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट मींस a² प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 3b का स्क्वायर 9b² प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर 2c का 2 का स्क्वायर 4c का स्क्वायर c² माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म a × 3b कितना होगा, 3ab माइनस सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म 3b × 2c, 3 2 जा 6, b × c bc माइनस 6bc माइनस थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म 2c × a, दैट इज व्हाट, 2ac। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। तो कैसे रिकॉग्नाइज किया, हमारे क्वेश्चन में ऐसी 3 टर्म्स दे रखी थी जो तीनों टर्म एग्जैक्टली किसके अंडर आ रही थी, क्यूब के अंडर। दैट्स व्हाई हमने अपनी फॉर्म को डायरेक्टली पहले इस फॉर्म से रिलेट किया, उसके बाद उसको डायरेक्टली किस में कर दिया, इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a³ - b³ + a + 3ab। देखो यहां पे जो 3 चीज ऐसी हैं जो क्यूब में है, देखो a क्यूब में है, b क्यूब में है, 1 के ऊपर क्यूब नहीं लग रहा है, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि 1 का क्यूब कितना होता है, 1।
तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3ab, और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 का, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अब यहां ध्यान से देखो, अगर हम इस फॉर्म को अपनी फॉर्म से रिलेट करें तो हमारे तीनों टर्म्स के क्यूब के आगे क्या लग रहा है, माइनस, प्लस सॉरी, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है ये देखो, -2 का क्यूब करो जरा, कितना आएगा, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, कितना आंसर आया, माइनस का 8। क्या मैं -2 के क्यूब को ये लिख सकता हूं माइनस बाहर और 2 का क्यूब, अब 2 का क्यूब करो, माइनस बाहर लगा हुआ है, माइनस बाहर 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आया, 2 2 या 4 2 जा 8 और माइनस का साइन, तो चाहे -2 का क्यूब करो चाहे 2 का क्यूब करो और उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, बात एक ही है। तो इसका रेफरेंस लेते हुए हम अपने -b के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस -b का होल क्यूब। देखो चाहे b का क्यूब करो और माइनस लगा दो जैसे 2 के केस में, चाहे आप माइनस अंदर लगा के क्यूब करो, रिजल्ट क्या आना है, -b क्यूब ही आना है। दैट्स वाई हमने अपने -b क्यूब को क्या लिख दिया, प्लस -b का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab इंटू 1। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म का क्यूब प्लस 3ab इंटू 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। सेकंड टर्म यहाँ पे किसकी है, देखो हमारी सेकंड टर्म माइनस की आई है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है वो किस में लिखा हुआ है, प्लस में, तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये इससे मैच नहीं कर रहे। थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, सेकंड टर्म किसका है, माइनस का, तो b को अगर हम -b लिख भी दें तो 3ab किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3ab में। और हमने पहले ही बता रखा है फैक्टराइजेशन में बस आप लिखने का तरीका चेंज करेंगे लेकिन एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर देंगे। यहां 3ab है तो इसको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि ओवरऑल रिजल्ट कितना है, 3ab। अगर आप b की जगह -b लिख दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3ab में, लेकिन हमको पता है -3ab में किसका मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के 3ab में। -1 का अगर -3ab में मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या हम इस 3ab को ऐसे लिख सकते हैं, -3 इंटू a इंटू -b इंटू 1। अब कोई दिक्कत, -3 का -b में मल्टीप्लाई प्लस का 3b इंटू a, जिसको 3ab लिख सकते हैं। आ गया, यहाँ पे दो टर्म माइनस के लिख दिए, b तो माइनस का था ही, उसके साथ साथ हमने 3 के आगे भी माइनस लगा दिया। क्यों लगा दिया, ताकि सॉल्व करके 3ab ही आए, हम अपनी तरफ से नई टर्म नहीं लिख सकते, जो टर्म है उसको हमें अपनी फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। हमारी फॉर्म में माइनस था तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया कि ये अब एग्जैक्टली हमारी फॉर्म से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो ये दोनों ही जो यहां से रिजल्ट आए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यूनिक रिजल्ट है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप ऐसे रिजल्ट्स का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देखो फैक्टराइजेशन के जितने क्वेश्चंस करोगे उतने आपको नए नए तरीके मिलेंगे चीजों को लिखने के। तो ये सबसे मस्ट है फैक्टराइजेशन में कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब इस फॉर्म को हमने इससे रिलेट कर दिया तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस -b प्लस थर्ड टर्म कितना है 1, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a का स्क्वायर a स्क्वायर, सेकंड टर्म का -b का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा b स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म a इंटू -b -ab, और -ab के आगे किसका साइन है, माइनस का, फिर माइनस का साइन, सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, सेकंड टर्म क्या है -b, थर्ड टर्म है 1, तो -b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का b। देखो ये फॉर्मूले का माइनस है और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी टर्म आई है वो भी माइनस में आई है, माइनस थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म क्या है 1 इंटू a कितना हो जाएगा a। अब इसको जरा सॉल्व करो, a प्लस माइनस क्या हो गया -b प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें फिर से ब्रैकेट लगाया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस ऑफ माइनस ab क्या हो जाएगा, प्लस का ab, माइनस ऑफ माइनस b क्या हो जाएगा, प्लस का b एंड माइनस a। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, तो इसमें तीन टर्म पे क्यूब तो दिख रहा है, ए पे क्यूब, बी पे भी है, सी पे भी है, लेकिन इनके साथ जो कांस्टेंट टर्म्स लगे लिखे हुए हैं उन पे क्यूब नहीं है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म लो, फर्स्ट टर्म कितना है 2√2 a क्यूब, यहाँ पे a के ऊपर तो क्यूब है लेकिन 2√2 के ऊपर क्यूब नहीं है, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में पूरी फर्स्ट टर्म के ऊपर क्यूब है बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं √2a का होल क्यूब। √2 का क्यूब करो जरा, √2 इंटू √2 इंटू √2 कितना आएगा 2√2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 का होल क्यूब। सिमिलरली 8 किसका क्यूब होता है, देखो यहाँ पे 8 किसका क्यूब होता है, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 किसके बराबर होता है 8 के, तो 2 किसका क्यूब हो गया 8 का। 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 3 का क्यूब, लेकिन ये किसमें है माइनस में, तो हम इसको लिख देंगे -3c का होल क्यूब। जैसा पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था सेम वही फंडा। अब इसको देखो √2a का होल क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब -3c का होल क्यूब प्लस, अब देखो यहाँ पे ये टर्म होती है माइनस में, तो यहां लगाएंगे -3 इंटू फर्स्ट टर्म √2a इंटू सेकेंड टर्म 2b इंटू थर्ड टर्म -3c, थर्ड टर्म क्या है माइनस का 3c। अब इसका मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इंटू √2 18√2 माइनस माइनस प्लस ABC, तो एग्जैक्टली किसके बराबर आ गया इसके बराबर। तो कोई भी चेंज नहीं किया, बस फॉर्म को लिखने का तरीका क्या कर दिया डिफरेंट कर दिया। अब जब ये फॉर्म हमने एग्जैक्टली इस फॉर्म से रिलेट करा दी, तो हम इसको डायरेक्टली किसके इक्वल लिख सकते हैं, इस फॉर्म के इक्वल। फर्स्ट टर्म दैट मींस √2a प्लस सेकंड टर्म दैट मींस 2b प्लस थर्ड टर्म क्या है -3b प्लस माइनस माइनस। अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का स्क्वायर √2a का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर 2b का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस -3c का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का साइन, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म √2a इंटू 2b, 2 इंटू √2 2√2 a इंटू b ab, समझ गए। अब आगे देखो फिर माइनस लगाया, सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म 2b का -3c में 2 इंटू -3 माइनस का 6 b इंटू c b और c, फिर माइनस का साइन लगाया थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म -3c का मल्टीप्लाई किसमें √2a में, तो -3 का √2 में -3√2 c का मल्टीप्लाई a में, तो कितना आ जाएगा ac। अब इसको जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये तो एज इट इज रहा √2a प्लस 2b -3c, यहां पे देखो 2a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 9c का स्क्वायर, ये किस में आएगा माइनस में, -2√2ab माइनस माइनस क्या हो गया +6bc माइनस माइनस प्लस हो गया 3√2ac, ये आ गया सॉल्यूशन। तो इस फॉर्म पे बेस्ड हमने कितने क्वेश्चन कर लिए 3 क्वेश्चन, और क्या करना सीख लिया इस फॉर्म के अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म क्यूब में है, p माइनस क्यू का होल क्यूब, q माइनस r इस पूरे का होल क्यूब, r माइनस p इसका भी होल क्यूब। अब एक केस ये हमेशा याद रखना, जब भी सिर्फ 3 टर्म हो और तीनों क्यूब में, ये ऐसा केस आए कि सिर्फ 3 टर्म हो और तीनों टर्म किस में हो क्यूब में हो, तो एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि x प्लस वाई प्लस जेड कहीं 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर इन तीनों का सम 0 के इक्वल आता है, तो आप इन तीनों के क्यूब के सम को डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 3xyz। याद रखना, आप इसके क्यूब के सम को डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 3xyz। फॉर एग्जांपल p माइनस क्यू पहला टर्म x मान लो इसको दूसरी टर्म प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p, इन तीनों को ऐड करो, प्लस का p माइनस का p कैंसिल आउट, प्लस का q माइनस का q कैंसिल आउट, माइनस का r प्लस का r कैंसिल आउट, कितना रिजल्ट आया 0। इसको x y z की टर्म में मत देखो, इसको टर्म्स की बेसिस पे देखो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों को ऐड करोगे, अगर 0 आ जाए तो उन तीनों टर्म्स की क्यूब को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो यहाँ पे जब हमने तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया 0। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस r का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब किसके इक्वल 3 टाइम्स ऑफ p माइनस q, q माइनस r एंड r माइनस p।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसमें भी 3 टर्म है, तीनों टर्म क्यूब में, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म का क्यूब। जब भी ऐसी कंडीशन आए जिसमें सिर्फ 3 ही टर्म हो और तीनों टर्म क्यूब में हो, तो हमने क्या बोला है, एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि तीनों टर्म का सम कहीं 0 के इक्वल तो नहीं है। तो तीनों टर्म का सम करो, 5a माइनस 7b प्लस 9c माइनस 5a प्लस 7b माइनस 9c, माइनस 9c प्लस 9c प्लस का 5a माइनस का 5a माइनस का 7b प्लस का 7b, सब सब्ट्रैक्ट हो गए, कितना आया, 0 आया। इफ दिस इज, अगर ऐसा होता है तो इन तीनों टर्म्स के क्यूब को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5a माइनस 7b का होल क्यूब प्लस 9c माइनस 5a का होल क्यूब प्लस 7b माइनस 9c का होल क्यूब, किसके इक्वल, 3 इंटू फर्स्ट टर्म 5a माइनस 7b इंटू सेकेंड टर्म 9c माइनस 5a इंटू थर्ड टर्म 7b माइनस 9c। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बाकी कल जो लेक्चर लेंगे उस लेक्चर में हम मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे इन्हीं सारे फैक्टराइजेशन के फॉर्म्स के ऊपर। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए वो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। थैंक यू।